हेलो गाइस। कैट 2024 रिजल्ट्स आर आउट और सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है भाई, कौन से कॉलेज से कॉल आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसमें बेसिकली चार टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, चार कैटेगरीज के। तो सबसे पहले तो हो गए 98 प्लस वाले, जिनकी 98 परसेंटाइल के ऊपर है। उनका तो मेन क्लियर टारगेट है भाई, ABC चाहिए। अब वो नहीं मिले तो वो लोग देखेंगे कि हाँ भाई और भी कॉलेजेस हैं, पीछे वाले ब्लैकीज हो गए तो उसमें देखेंगे। इनका मेन टारगेट तो सेट है भाई, हमें ABC टारगेट करना है, उसके बाद नहीं तो FMS हो गया, बाकी अदर कॉलेजेस हो गए, वो सब देखेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिनकी भाई 95 के ऊपर है। अब भाई ये 95 में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ABC से कॉल आएगा, लेकिन इनका फिर ब्लैकिज्म मेन टारगेट पे रहता है। अभी तो नीटी मुंबई भी फिर IIM बन चुका है, तो वो भी इनके टारगेट पे है। तो और वो भी ना मिले ब्लैकिज्म में से भी, कुछ देखें कैप तो मिल ही जाएगा भाई। कैप का कितना ही जाता है कट ऑफ, 93 जाएगा, 94 जाएगा, तो इनका भी क्लियर है। फिर एक और कैटेगरी है भाई जिनकी 90 से कम आई है। अब भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग उनको भी पता है कि ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया इस बार, तो अगले साल लिखेंगे वही ज़्यादा बेटर है। नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम्स है, XLRI हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, तो वो सब में ट्राई करेंगे। लेकिन अगर IIMs अच्छे वाले चाहिए तो उनको भाई अगले साल ही जाना पड़ेगा। फिर एक और कैटेगरी, और सबसे कंफ्यूज कैटेगरी है ये 90 प्लस वालों की। भाई इनको कोई आइडिया नहीं है इनको कौन से कॉल आएंगे, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। कैप का भी बॉर्डर लाइन पे है, 94 अगर चला गया कट ऑफ तो वो भी 93, 92, 91 वाले तो गए, उसमें भी वो भी कॉल नहीं आ रहा। सैप का इनको चलो आ जाएगा, सैप का मोस्टली आ जाता है 90 के ऊपर, तो देखते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको इन्हीं बेसिकली मैं 90 प्लस वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा अपने पिछले कैट 2023 के एक्सपीरियंस से। तो मेरी जितनी भी परसेंटाइल आई थी उस हिसाब से मेरे को कौन कौन से कॉल्स आए थे, वो मैं सारे आपको विथ प्रूफ कॉल लेटर के साथ बताऊँगा कि मेरे को कौन कौन से कॉल्स आए थे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। मेरा कैट स्कोर कार्ड ये है 2023 का। तो कैटेगरी आप मेरी देख सकते हो, जनरल है। ओवरऑल परसेंटाइल मेरी आई थी 92.23। और बाकी आप सेक्शनल भी देख लो तो सेक्शन मेरी सारी क्लियर ही है। 92 है इंग्लिश में, LRDI में 80 है, क्वांट में 88 है। तो इसमें तो सेक्शनल तो मैंने तीनों की क्लियर कर ही रखी है। जो भी IIM की एलिजिबिलिटी होती है आई थिंक 85 की होती होगी, तो सारी क्लियर है। फिर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे को कौन कौन सी कॉल्स आई, मेरे को आपको अपना एजुकेशन बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस भी बताना ज़रूरी है। और कैटेगरी तो मैंने बताई दी है जनरल, क्योंकि अभी मान लो कि कोई OBC कैंडिडेट हो गया या SC ST हो गया, उनको भाई 92 पे भी ABC की भी कॉल आ जाए, हो सकता है। तो मैं अगर अपना वर्क एक्सपीरियंस एजुकेशन कैटेगरी नहीं बताऊंगा तो इट डजेंट मेक सेंस। तो पहले मैं आपसे वो शेयर कर देता हूँ। तो ये है मेरा 10th का है, मैंने केंद्रीय विद्यालय CBSE से किया है। तो 9.6 आई थी मेरी CG, विच इज़ इक्वलन टू 91.2, जो भी कन्वर्जन रहता है CBSE का। 12th में बोर्ड्स में 91.8 आई थी, और ये भी वही CBSE केंद्रीय विद्यालय कंप्यूटर साइंस से किया था मैंने। फिर मैंने बैचलर्स किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रॉम बैंगलोर यूनिवर्सिटी, एक गवर्नमेंट कॉलेज था बैंगलोर में उससे। तो उसमें मेरा स्कोर है 73.5। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स भी कर रखी है इंजीनियरिंग में, तो उसमें मेरे 87.3 आए थे फ्रॉम बिट्स पिलानी इन मैकेनिकल डिज़ाइन। अगेन सो बिट्स पिलानी गोवा कैंपस से किया था, बट यूनिवर्सिटी बिट्स पिलानी ही है। तो ये हो गई मेरी मास्टर्स की। बट मेरे को मास्टर्स का वैसा कुछ एडवांटेज इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स बोले तो आपका CA आ जाता है, कंपनी सेक्रेटरी आ जाता है, फिर सर्टिफिकेशंस में आपके CFA वो सब हो गए, तो वो सब तो इसमें मेरे मास्टर्स में तो है नहीं, तो उसका तो मेरे को कोई एडवांटेज नहीं मिला है। बट ये सारी चीज़ें तो कंसिडर होती हैं आपके जो भी IIM के कॉल्स आते हैं, तो ये सारे आपके स्कोर सब देखे जाते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरे वर्क एक्सपीरियंस पे। तो ये मैं अपना शेयर कर रहा हूँ वर्क एक्सपीरियंस एज ऑफ 24 जनवरी, क्योंकि तभी कॉल्स आ रहे थे कैट के, IIMs के। तो मेरे को बेसिकली ओवरऑल 2.5 ईयर्स और एक महीने, मतलब 2.67 लगा लो, जितना भी है कन्वर्ट करके उतना एक्सपीरियंस है। और इंटर्नशिप मैंने इसमें नहीं डाली, बिकॉज वो IIM भी काउंट नहीं करता, तो डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक हीवो डेटा नाम की स्टार्टअप कंपनी थी, उधर मैंने 2.5 ईयर्स के लिए काम किया एज ए बिजनेस एनालिस्ट, प्रेडोमिनेंटली इन मार्केटिंग। तो समझ लो मार्केटिंग बिजनेस एनालिस्ट का एक्सपीरियंस है। फिर जस्ट बिफोर जो भी कॉल्स आ रहे थे उससे पहले मैंने डिज्नी हॉटस्टार ज्वाइन कर लिया था एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव इन एनालिटिक्स। अगेन पार्टनरशिप एनालिटिक्स थी उसमें। तो
जब मैं फॉर्म भर रहा था इंटरव्यू के या रजिस्ट्रेशन के, तो मैंने 1 महीने एक्सपीरियंस दिखाया था क्योंकि उतना ही हुआ था। तो ये हो गया मेरा वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने आपको एजुकेशन भी बता दिया है, वर्क एक्स बता दिया है। आगे फिर देख लेते हैं, मैं दिखाऊंगा मेरे को कौन कौन से कॉल्स आए थे विद प्रूफ। तो सबसे पहले मेरे को आया था विशाखापट्टनम का आया था। इसमें बोल रहे थे लोग शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 1। इन्होंने बोला था एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भरो, तो उससे फिर पीआई का कॉल आएगा। तो इसका जो पीआई का कॉल आया था 3 महीने बाद आया था आई थिंक। तो मेरा कॉल तो जनवरी 6 का ही आ गया था फर्स्ट स्टेज का। फिर पीआई का कॉल इनका मई के अराउंड आया था, अप्रैल या मई में। तो उसमें भी इन्होंने वेट लिस्ट डाल दी थी कि मतलब कुछ लोग जिनका पीआई का कॉल डायरेक्ट आ गया वो तो ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ बच्चे वेट लिस्ट में भी डाल दिए थे। तो उसमें मेरी वेट लिस्ट थी 100 के नीचे थी, मतलब 2 डिजिट में ही थी। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्लोज था, और लाइक अगर किसी का 93 परसेंटाइल हुआ होगा तो उसको IMV का कॉल आ गया होगा। फर्स्ट स्टेज की कॉल तो मेरे को बैंगलोर की भी आई थी, कोझिकोड की। बस वो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई 92 या 95 परसेंटाइल में कहाँ से आपको उसका इंटरव्यू का कॉल आएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी क्लोज था, वेट लिस्ट मेरी वही डबल डिजिट में थी। तो सबसे पहले ये वी का आया था। दूसरा मेरे को आया था आई एम अमृतसर का। तो ये तो डायरेक्ट ही पीआई था, कोई वैसा सीन नहीं था कि स्टेज 1 स्टेज 2। और बट इसमें एक चीज़ थी कि आपको 1,000 रुपये भरने पड़ेंगे और रजिस्टर करना पड़ेगा। कॉल पीआई आप पक्का दोगे, लेकिन आपको रजिस्टर करना और 1,000 रुपये तो देने हैं। तो ये दूसरी कॉल आई थी मेरे को IM अमृतसर की। फिर तीसरा IM शिलोंग। तो ये मेरी सबसे बड़ी कॉल थी। मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था भाई कि 92 परसेंटाइल GEM कैसे आ सकता है। तो ये देख लो, मेरे को लगा ये स्टेज 1 का होगा, बट ये मतलब थैंकफुली इंटरव्यू का था। तो मेरी तो सबसे अच्छी कॉल यही थी। फिर ये हाँ, इंटरव्यू का कॉल लेटर भी मतलब देख लो कि हाँ आया था भाई, 92 परसेंटाइल में आता है। अब इसकी भाई कट ऑफ कितनी गई थी, उससे पहले मैं आपको 1 मिनट एक चीज़ बताना भूल गया कि IM अमृतसर की कट ऑफ गई थी 86 जनरल के लिए। तो जिनकी भी अभी इस बार उतनी परसेंटाइल आई है 86 के ऊपर, तो देख सकते हैं कि शायद अमृतसर का कॉल आ जाए। हाँ, तो मैं शिलोंग का बता रहा था कि यार इसका देखो, जब मैं इंटरव्यू देने भी गया, या जो भी बंदे व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं जो हम लोग शेयर करते हैं ना कि किस किस की कॉल आई, तो जो भी मेरा सुन रहा था कि भाई मेरी 92 आई है, सब लोग शॉक थे कि पॉसिबल ही नहीं है, बट है। और इनफैक्ट जिन लोगों की 96 97 परसेंटाइल आई है उनकी भी कॉल नहीं आ रही थी। तो पता नहीं कैसे आ गया। मोस्टली बिकॉज सी इनके 3 4 क्राइटेरिया होते हैं, जो भी ये लोग कॉम्पोजिट अपने स्कोर बनाते हैं ना। तो उसमें 10th का लेते हैं, 12th का लेते हैं, आपका बैचलर्स का लेंगे। लेकिन वर्क एक्सपीरियंस में इनका एक सीन है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 से 3 साल के बीच में है तो आपको सबसे ज़्यादा कुछ स्कोर मिलता है वर्क एक्सपीरियंस का। तो आई थिंक मेरा उसी ब्रैकेट में फॉल कर रहा था, मेरे को वर्क एक्सपीरियंस का ज़्यादा स्कोर मिला होगा कॉम्पोजिट स्कोर में। 10th 12th भी मेरी अच्छी है, 90 के ऊपर ही है, लेकिन बैचलर्स थोड़ा कम है, 73 है ऑफकोर्स। तो जो भी हो, बट कॉम्पोजिट स्कोर जैसा भी निकला होगा उसमें मेरे को कॉल आया, और आई थिंक मैं ही शायद लास्ट कैंडिडेट हूँगा जिसको कॉल आया होगा। तो कट ऑफ आप इतना ही समझ लो कि पता नहीं कैसे आ गया, अब जो भी है, बट है ये सच बोल रहा हूँ। फिर उसके आगे है संबलपुर आया था मेरे को। तो ये बेसिकली आई थिंक सैप से या कैब से करते हैं, बट कैब से करते हैं शायद। तो मेरे को उसका तो कॉल नहीं आया था। मेन प्रोसेस है ये, इनकी कोई स्पेशल ड्राइव थी, ये उनके लिए होता है जिनको थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है ठीक ठाक। तो मेरा तो आई थिंक ठीक ठाक है ही। तो उसका मेरे को ये स्पेशल ड्राइव का आया था, ये पीआई का कॉल था। तो अगेन कैब से नहीं आया था, बट इन्होंने अलग से ईमेल किया था। उसके अलावा ये सैप का भी मेरे को आ गया था। कैप का पहले मैं बता देता हूँ, कैप का मेरे को नहीं आया कॉल क्योंकि उसकी कट ऑफ थी 94 परसेंटाइल 2023 में रख दी थी इन्होंने। उससे पहले ये लोग 93 के अराउंड रखते थे, इन्होंने इस बार बढ़ा दी थी एक्चुअली। तो कैप का ऑब्वियसली मेरे को नहीं आ पाया। सैप का आया था, तो ये बोध गया का है। फिर सैप में जम्मू भी रहता है, तो वो भी देख लो, जम्मू का भी आया था मेरे को सैप के थ्रू ही। फिर इसके अलावा मेरे को IM काशीपुर के बिजनेस एनालिटिक्स का आया था, बट वो लोग बोल रहे थे फॉर्म भरो, कि एक फॉर्म भरना है, आपको पैसे देने हैं, रजिस्टर करना है। तो मैंने नहीं किया बिकॉज मेरे को उसमें जाना ही नहीं था। तो कौन ही लेगा रिस्क। रिस्क क्या मतलब, 1,000 रुपये मैं क्यों ही डालूँ फिर, तो इसलिए वो भी नहीं भरा। फिर एक आया था IM सिरमौर का, टूरिज़्म का आया था, तो वो भी मेरे को करना ही नहीं था। तो वो भी मैंने फॉर्म नहीं भरा। उसका भी कुछ था, पैसे भर के आपको जो भी रजिस्टर करना है, तो वो भी मैंने नहीं भरा। तो ओवरऑल मेरे को यही 5 6 जितनी भी कॉल्स आई थी। इंटरव्यू तो मैंने सबके ही दिए हैं, और मोस्टली सारे कॉलेज के क्लियर भी हुए हैं।
मेन तो वही मेरा फोकस तो आई एम शिलोंग था। बाकी मेरे जो भी कन्वर्ट हुए मैंने तो ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा एमबीए करने का कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट मैंने कैट भी दिया था तो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गया था, सीधा जाके बैठ गया था क्योंकि मेरा एमबीए का कोई प्लान नहीं था। तो शिलोंग पे ही थोड़ा फोकस था कि अगर वो कन्वर्ट होता है तो मैं सोचा था कि जाऊँगा। बट वो मेरा काफ़ी क्लोज था, वेट लिस्ट आई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कितनी वेट लिस्ट है और कितनी मतलब मूवमेंट होती है। और मेरा बहुत क्लोज था, मेरा डबल डिजिट में आ गया था, 21 हो गया था मेरा वेट लिस्ट। तो नहीं हुआ एंड में कन्वर्ट, बट ठीक है उतनी क्लोज तक मैं पहुंच गया, मेरे को वही सेटिस्फैक्शन है। बट हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जैसे शिलोंग का हो गया, अमृतसर का हो गया, तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं एक इंटरव्यू के बारे में भी वीडियो बना दूँगा। तो होपफुली आई बिलीव ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।